गुड इवनिंग एंग्री बुल्स। वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो यार ये बताओ कि कल वाले स्टॉक्स कैसे लगे। हमने कल पांच स्टॉक्स डिस्कस करे थे, जिसमें से एक एसीसी, ग्रासिम, आईडीएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी ट्विंस की तो बात ही मत करो, और नेशनल एल्यूमिनियम। तो सब में धमाके ही हो रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं सारे। पूरा बुल रन सॉलिड वाला हो चुका है बिल्कुल। तो एसीसी एज डिस्कस्ड 1700 उसने क्रॉस करा, एंड अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो 1700 पे ही जा करके इसने फिर से सपोर्ट लिया। ठीक है। ग्रासिम अपना 1000 रुपीज गया, वहां से एक बारी घूम गया, बट स्टिल इट एक्चुअली गेव अ वेरी गुड रन। आईडीएफसी लिमिटेड तो भाई साहब 13-14%, देखो जहां पे रेजिस्टेंस बताया वहीं पर ही गया, वहीं पर ही प्रॉफिट बुकिंग आई। अगेन जहां पे सपोर्ट बताया उसी लेवल पर वापसी नीचे आया, और वहीं पर ही आकर के फिर से सपोर्ट लिया। ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट, देखो सेम चीज, पहले 4265 का लेवल पे गया, वहां पे सपोर्ट लिया। ये सब पुरानी लाइंस हैं कल का। और 46-45 के आसपास टारगेट बताया था, वहीं पर ही गया, वहां पे जाके रेजिस्टेंस लिया, और वहीं अब वहां से नीचे आया। नेशनल एल्यूमिनियम देखो, इसमें भी यही हुआ। 4870 के आसपास बोला था, एक बार ये लेवल टप जाए तो अच्छी मूव मिल जाएगी, तो वहीं पर ही घूमता रहा थोड़े टाइम तक, और अब वहीं रुका हुआ है। तो आई थिंक अभी है मूव, नेशनल एल्यूमिनियम में अभी थोड़ी बहुत मूव है। मुझे लगता है अभी फर्दर कुछ और इसमें मिलना चाहिए। सो जो लेवल्स बताए थे वो एक्चुअली स्पेसिफिकली कुछ इंट्राडे के लिए नहीं है। उसको अगर पोजिशनली वहां पे कैरी किया जा सकता है, अगर वो अपने नंबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट क्या है आज की। ओके, सो आज भी मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, एंड अगेन मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो भी मैं स्टॉक लिस्ट बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आपको सारे स्टॉक्स में पोजीशन बनानी है या आपको सारे स्टॉक्स को ट्रेड करना है। आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं आप देख सकते हो, और अपना रिस्क रिवॉर्ड उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं लिस्ट हटा देता हूँ पूरी। ओके, सो फर्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार इज सन टीवी। देखो ऑलरेडी चल चुका है सन टीवी, बट अगर मैं देखता हूं तो सन टीवी ने यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल से 515 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है। ओके, बेस्ट बाय कहाँ पे बनता है इसका। अगर किसी वजह से ये यहाँ से फॉल करता है तो 502 वुड बी द बेस्ट बाय। ठीक है। इसके नीचे गया तो वैसे भी इसका सपोर्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, और वहां से गिरने के चांसेस हो जाएंगे। तो इट्स गुड कि लेट से 0.1% किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 502 से नीचे, यानी 499 के आसपास वो अपना स्टॉप लॉस लगा सकता है। बेस्ट बाय वुड बी अराउंड दीज लेवल्स। इसके बीच में अगर कहीं पे मिलता है तो इट वुड बी अ वेरी गुड बाय। अपसाइड कहां तक लगती है, देखो फर्स्ट अपसाइड, ये मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं सो दैट थोड़ा सा इजी हो जाए उसको समझाने में, और तभी मैंने इतना जूम इन भी कर रखा है। ठीक है। सो फर्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल्स वुड बी अराउंड 534, एंड सेकंड एक्सपेक्टेड लेवल्स वुड बी अराउंड 543 के आसपास मेरे को लगता है। ठीक है। तो ट्रैक करेंगे इसको, रडार पे रखना। लेट्स सी किस तरीके से मूव देता है। एंड अगेन मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज दीज आर नॉट द रिकमेंडेशंस, मेरे पर्सनल व्यूज हैं। मैं अगर ट्रेड करूंगा तो मैं इन लेवल्स पे ट्रेड करूंगा। जरूरी नहीं है कि यार यहाँ बीच में कहीं पे लेट से गैप अप ओपन हो जाता है, खुला ही वो 534 पे, तो वहां पे एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है। इट्स गुड टू वेट फॉर द लेवल्स, और उसी तरीके से आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को भी तभी मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज वो होगा ही नहीं मैनेजेबल। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल्स। ओके, सो टाटा केमिकल्स बेसिकली, देखो अभी ना इसको ये लेवल तोड़ना जरूरी है। यहाँ पर ना कोई बार बार माल बेच रहा है आकर के। ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म में मैं बता रहा हूँ। 499, 498.45 पे क्लोज हुआ है। बेस्ट बाय जो इसका बनता है वो प्रैक्टिकली 502 के ऊपर जाकर या तो गैप अप खुल जाए, या 502 के ऊपर जाकर के अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो आई थिंक वहां पे इसका बेस्ट बाय बनेगा। और अपसाइड मेरे को एक्सपेक्टेड है 512 तक, और 512 का अगर लेवल तोड़ देता है, 513 के ऊपर सस्टेन होता है, तो आई थिंक 526 तक ये जा सकता है। ठीक है। सपोर्ट जोन्स कहाँ पर हैं इसके, बेसिकली वैसे तो सपोर्ट जोन 488 के आसपास बनता है। तो
प्रैक्टिकली ज़्यादा बेटर कंफर्मेशन के लिए अगर 502 503 के ऊपर जाता है तो वहां पर ही एंटर करना चाहिए इसमें। और आप इसका जो एक्चुअल शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनता है वो 494 के आसपास इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो सेकंड स्टॉक इज टाटा केमिकल। विल कम ओवर टू थर्ड स्टॉक इज सिप्ला लिमिटेड, ठीक है। सो बेसिकली सिप्ला जो है 830 के आसपास इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर किसी वजह से वो 830 का लेवल तोड़ देता है इंट्राडे में और वहां पे जाके सस्टेन करता है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि तोड़ा और 830 के ऊपर 830.05 गया और वहां पे एकदम एंट्री ले ली, नहीं। बट 830 के ऊपर अगर जाकर के सस्टेन करता है थोड़ी देर के लिए तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर लॉन्ग साइड में। अपसाइड एक्सपेक्टेड जो इसकी लगती है वो 838, और 838 भी अगर एक बार तोड़ देता है तो 843 844 तक मेरे को एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। सिप्ला रडार पे रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अगर इंट्राडे वाला टाइप्स अगर मैं इसका सपोर्ट देखता हूं तो 823 के आसपास इसका इंट्राडे वाला सपोर्ट है। उसके नीचे अगर ये एक बार चले जाता है तो 817 818 रुपए के आसपास आ सकता है। 817 जो है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर वो लेवल टूटते हैं तो आई थिंक थोड़ा फिर नीचे जाने के चांसेस होंगे। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके यू कैन एंटर अकॉर्डिंगली, ठीक है। फोर्थ स्टॉक वुड बी एंड द लास्ट स्टॉक इज यूबीएल, यूनाइटेड बेवरीज। मेरा ना वैसे 2021 का स्टॉक था। मैंने जो फर्स्ट न्यू ईयर पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेरा आई मीन मेरे को अच्छा लगा ये वाला स्टॉक, और लंबे टाइम में एक बहुत बड़ा मूव मिल सकता है इसमें। ऑलरेडी काफी ज्यादा मूव कर चुका है जब से मैंने वहां पे फर्स्ट को जो सस्टेन आई मीन जो फर्स्ट को मैंने बताया था वीडियो में। फर्दर अब इसमें क्या लगता है, ठीक है। सो बेसिकली जो ये बंद हुआ 4750 पे बंद हुआ। अगर ये किसी वजह से इस लेवल पे, बिकॉज यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया, इस जोन में आकर के इसने अपना ब्रेकआउट जोन बनाया, ठीक है। सो 1243 वैसे तो 3-4 रुपए का फर्क है, ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है। बट यस, अगर 1243 अगर मिल जाता है तो इट इज एक्चुअली गुड बाय फॉर इंट्राडे, स्पेसिफिकली फॉर शॉर्ट टर्म। अपसाइड लेवल्स कहाँ पे दिख रहे हैं इसमें? फर्स्ट अपसाइड मेरे को इसका दिख रहा है 1278, और अगर 1278 के ऊपर सस्टेन होता है 1279 के आसपास तो आई थिंक 1285 1286 का लेवल दिखा सकता है। सो ये 4 स्टॉक्स आए थे मेरे रडार पे फॉर शॉर्ट टर्म मूव। जरूरी नहीं है कि इंट्राडे के लिए हैं, अगर वो लेवल सस्टेन कर रहे हैं तो इट कैन बी कैरिड एक्चुअली। और जब तक लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है तो तब तक वो सेफ है। अभी कुछ दिनों से मैं कोई और स्टॉक्स भी देख रहा था, अगर आपने नोटिस करा होगा जो मैंने लास्ट स्टॉक शेयर करे थे। इससे पहले मैंने कुछ कैश स्टॉक शेयर करे थे। सबसे पहला था सीक्वेंट, ठीक है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, भाई सीक्वेंट तो चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आज तो भाई साहब ने पूरा लाइफ टाइम हाई बना दिया। सेकंड स्टॉक वॉज शेल्बी, और एक कॉन्फिडेंस पेट्रो भी वही है, मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। 186 पे आकर के बंद हुआ, बट इसने जो एक्चुअली हाई बनाया 199.50 का हाई बनाया। सीक्वेंट तो मूव दे गया। अभी इसमें स्टीम लेफ्ट है, मेरे को भी लगता है कि अभी इसमें और फर्दर अपसाइड है अभी एक्सपेक्टेड। नया मैं कुछ नए स्टॉक्स ढूंढ रहा था और एक स्टॉक मेरे रडार पे आया, मैं देखता हूँ उसको। एक दिन और वॉच करेंगे कि किस तरीके से उसमें मोमेंटम लग रहा है, और ओवरऑल अगर अच्छा लगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। बिकॉज देखेंगे कि, बिकॉज जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा कोई भी स्टॉक ऐसे शेयर करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कोई ट्रैप करने वाला कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे। और पॉसिबली अगर कुछ अच्छा इसके अंदर दिखेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। तो अभी उस पर स्टडी चल रही है, मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों में शेयर कर दूं। लेट्स सी किस तरीके का मूव आता है उसमें। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज डू लाइक एंड शेयर, बिकॉज लाइक्स ज्यादा आएंगे, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना रहा हूँ और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूंगा। गुड नाइट, गुड लक।